अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना डाटा, फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ गूगल ड्राइव में सेव रख सकते हैं। अगर आप चाहें इसको परमानेंटली सेव रखना चाहें तो परमानेंटली सेव रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो टेम्पोरेरी भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि गूगल ड्राइव आखिर क्या चीज़ है। तो दोस्तों गूगल ड्राइव एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन गूगल एलएलसी ने डेवलप की है। इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद ये है कि आप अपना डाटा, फाइल्स, वीडियोस, फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप इसको परमानेंटली स्टोर करना चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरी रखना चाहें तो उसको भी रख सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन 2012 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों मैं इसकी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, यूएसबी देखी होगी। मेमोरी कार्ड और यूएसबी को बनाने का मकसद ये है कि आप उसमें अपना डाटा, फाइल्स स्टोर कर सकें। जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं वो आप उसमें सेव रख सकें। अगर आप उसको चाहें तो परमानेंटली भी सेव रख सकते हैं। तो इसी तरह गूगल ने आपको कुछ स्पेस दी है जिस पर आप अपनी चीज़ें सेव रख सकते हैं। गूगल ड्राइव ने आपको 15 जीबी फ्री स्पेस दी है कि आप अपनी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोस, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसको आप सेव रख सकते हैं। अगर आपको 15 जीबी से ऊपर भी चाहिए तो उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। इसकी प्राइस इतनी हैवी नहीं है, महंगी नहीं है, तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों आप गूगल ड्राइव पे अपना इंपॉर्टेंट डाटा सेव रख सकते हैं जिस तरह का भी हो, जो समझते हैं कि आपका डाटा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, इससे आपका डाटा लीक नहीं हो सकता। आप आसानी इस पर डाटा अपलोड करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें आसानी से। अगर आप 2 साल चाहें, 10 साल चाहें, 20 साल चाहें, आप अपना डाटा सेव रख सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ दोस्तों के माइंड में ये आ रहा होगा कि गूगल ड्राइव हम कहाँ से लाएं, ये प्ले स्टोर में मिलेगा या गूगल में मिलेगा। तो दोस्तों ये आपकी जो गूगल की फाइल्स होती हैं आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं। इस पर आप देख सकते हैं आपके यूट्यूब के साथ ही ये गूगल ड्राइव मौजूद होता है। ये मोबाइल्स में पहले से ही इंस्टॉल होता है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, हमें पता नहीं होता ये कि आखिर क्या चीज़ है। तो दोस्तों अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पर डाटा, कॉन्टैक्ट्स अपने सेव रख सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो कैसे इस पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने अपना डाटा कैसे सेव रखना है। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने गूगल ड्राइव को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह की फ्रंट लुक आएगी। ये देखिए मैंने पहले से ही अपना डाटा सेव किया हुआ है। अगर आप अपने डाटा सेव करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, वीडियोज़, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स सेव करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट्स को क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस को क्लिक करना है। तो आपने सारे कॉन्टैक्ट्स क्लिक कर लेने हैं। उसके बाद ये आपकी एक फाइल बन गई, एक्सपोर्ट को क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये सेंड का ऑप्शन मांग रहा है, सेंड को आपने क्लिक करना है, सेव टू गूगल ड्राइव्स। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट्स की फाइल बन गई है, इसको आपने सेव को क्लिक कर देना है। और ये देखें ये आपकी अब अपलोडिंग हो रही है, ये आपकी कॉन्टैक्ट्स की अपलोडिंग हो रही है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को क्लिक करूँगा। ये मैंने कॉन्टैक्ट्स को क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इंपोर्ट को क्लिक करूँगा तो स्कैनिंग होगी। ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो भी होंगे, मैं जिसमें रखना चाहूँ, फ़ोन में रखना चाहूँ फ़ोन में रख सकता हूँ। उसके बाद जीमेल्स में रखना चाहूँ तो जिसमें रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। इस तरह आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव रखना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपने इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, इसका नाम रखना है फ़ोटोज़। अब अगर वीडियो सेव रखना चाहें तो वीडियो भी रख सकते हैं, फ़ोटोज़ रखना चाहें तो फ़ोटोज़ भी रख सकते हैं। जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। आपने क्रिएट को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फ़ोटोज़ को क्लिक करना है। ये फ़ोटोज़ आपकी आ गई। उसके बाद आपने प्लस के निशान को क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड को क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी आपकी वीडियोज़, फ़ोटोज़ जो भी हैं वो आ गई हैं। इस तरह यहाँ से आपने जाना है, फ़ोटोज़ को क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी फ़ोल्डर चाहें फ़ोल्डर पूरे कर सकते हैं। फ़ोटोज़ हो चाहें फ़ोटोज़ पर क्लिक कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक फ़ोटोज़ को अपलोड करता हूँ यहाँ से, तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया, ये इस निशान को क्लिक कर दिया और ये फ़ोटो मेरी यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ
अब मैं चाहता हूँ इस फ़ोटो को मैं इंपोर्ट करूँ अपने मोबाइल डिवाइस में। तो यहाँ से जाकर मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल में आ जाएगी। तो इस तरह आप इस डाटा को सेव रख सकते हैं। अगर आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें तब भी ये आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स ज़ाया नहीं होंगे। आप इसको दोबारा डाउनलोड करें और दोबारा से इस फाइल्स को दोबारा से इंपोर्ट कर लें, तो इससे आपका डाटा लॉस नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ख़त्म हो तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जाना है। जिस तरह मैंने अभी कॉन्टैक्ट्स अपलोड किए हैं ये वाले, इसको मैंने निशान क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जाके इसको रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया, ये यहाँ से डिलीट हो गए। अब ये फ़ोटोज़ कभी भी नहीं आएँगी, आप दोबारा से इसको अपलोड करेंगे तो दोबारा से आ जाएँगी। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह अपना डाटा सेव रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब भी कुछ दोस्तों को समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मैसेज करें। मैंने अपने फेसबुक का लिंक नीचे ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो मैं आपकी सॉल्व कर दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।